हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार स्टेट की रिजल्ट आ गई है, लेकिन टीआरई 3 की रिजल्ट स्पेशली 11-12 की अभी भी पेंडिंग चल रही है। तो ऐसे में जो हमारा टीआरई 4 है उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम कब तक हो सकते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट क्या हो सकते हैं, इन सब पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो 1 to 5, 6 to 8 का रिजल्ट आपके सामने है। बहुत जल्द आपका, जैसा कि उम्मीद ही कर किया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम्स के लिए बाकी जो पेंडिंग है, 6 आपका 9, 10 और 11, 12, वही पॉसिबिलिटीज हैं कि मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर में आपका आ जाएगा। तो मोटा मोटी मान लो इसी महीने में आपका वो रिजल्ट आ जाएगा। अब उसकी रिजल्ट जैसे आती है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कितने नहीं हुए, कितने खाली रह गए, इन सब पर होने के बाद, सारी गणनाएं होने के बाद टीआरई 4 पर बेसिकली आने वाली है। तो मोटा मोटी जो उम्मीद लगाई जा रही है, अभी तक तो जो अपडेट मिला है, तो अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो जैसा कि अभी तक अपडेट मिला है उसके हिसाब से 1,38,883, यानी कि सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो आपकी पोस्ट होगी वो 1,38,000 से ज्यादा होने वाली है। बस आप इतना समझ लीजिए कि 1,38,000 से ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट होंगे। मैं सभी की बात कर रहा हूं, इसमें आपका 1 से लेकर के 12 तक होगी। स्पेसिफिक अभी नहीं किया गया है कि हाँ किसमें कितने कितने होंगे, बट हाँ नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी होगी क्योंकि कॉम्पिटिशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर टीआरई 3 के जो रिजल्ट है वो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि इसी महीने में खत्म हो जाएगा। तो अब आते हैं कि सर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक होगा और एग्जाम कब तक हो सकती है। देखो, अगर आप ध्यान से समझते हैं, अगर आप कुछ कुछ बातों पर अगर ध्यान दो, पुराने जितने भी हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं, अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2 पे अगर आप फोकस करते हैं, जो हमारा टीआरई 1 रहा है, जो हमारा टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0, अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे तो इन सब में एक चीज जो है वो कॉमन रहा है। ठीक है, टीआरई 3 में थोड़ा सा री एग्जाम्स को छोड़ दे, जो पहला एग्जाम्स था अगर उसको ले, क्योंकि री एग्जाम्स इसलिए हुआ क्योंकि बीच में जो इश्यूज क्रिएट हो गए थे उसकी वजह से। ठीक है, और टीआरई 1 में कुछ हमारा जो प्रॉब्लम आई थी वो आप बोल सकते हो जो नियम वगैरह को लेकर के था इश्यूज। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो लगभग हर एग्जाम में आपको लगभग 2.5 से 3 महीने का ही समय मिला है सर। जी हाँ, 2.5 से 3 महीने का सिर्फ समय दिया गया है एग्जाम्स के लिए। बस मतलब नोटिफिकेशन रिलीज हुई, अगर सिंपली देखोगे ना तो नोटिफिकेशन आई और जो 2.5 से 3 महीने का एग्जाम टाइम दिया गया, देन फिर आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया। ये बेसिक चीजें हैं। टीआरई 1 का देखोगे तो टीआरई 1 का आपका जो नोटिफिकेशन था वो 15 जून 2023 में आ गया था हमारा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशंस की तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 15 जून 2023 में ही आ गया था हमारा। अगर मैं टीआरई 2 की बात करूं तो ये हमारा 5 नवंबर को आ गया था, 5 नवंबर 2023। अब आप खुद देखो, नवंबर जून से लेकर के नवंबर के बीच में कितनी गैप हो रही है, सिर्फ 6 महीने की गैप हो रही है। 6 महीने के बीच में ये एग्जाम भी हो गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, देन फिर दोबारा नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया। आप समझ रहे हो कितने समय में कितने स्पीड में ये काम कर रहा है। मतलब 6 महीने भी नहीं, 5 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि वो नवंबर का स्टार्टिंग है, मतलब सिर्फ 4 महीने में आप देखो, सिर्फ आप देखो ध्यान से, 4 महीने में दूसरी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई। इसका मतलब जाहिर सी बात है ना, 4 महीने में एक नोटिफिकेशन विद एग्जाम विद रिजल्ट, क्या क्या इसने दिया, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर इसने क्या किया, जून से लेकर के यहाँ तक काउंट करो, 4 महीने का गैपिंग हो रहा है। 4 महीने में इसने नोटिफिकेशन टीआरई 1 का दिया, टीआरई 1 का फॉर्म भरवा करके एग्जाम ले लिया, रिजल्ट भी दे दिया, सारा जितना पोस्टिंग था वो कर दिया, टीआरई 2 में उतर गया बंदा। तो आयोग कितनी स्पीड में काम कर रहा था ये आपको दिख सकता है। आयोग की स्पीड की तो कहनी नहीं है, वो उसके पास पोटेंशियल है, वो काम कर सकता है, वो तो इसने दिखा दिया है। अब टीआरई 2 की तो भाई 5 नवंबर को आ गई थी। अगर टीआरई 3 के भी देखोगे तो ये भी 10 फरवरी को आपका आ गया था, 10 फरवरी 2024 को इसकी भी नोटिफिकेशन आ गई थी। ठीक है ना, अब आप यहां से भी काउंट करो कितना गैपिंग है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के स्टार्टिंग में है, सिर्फ 3 महीने। आप यहां पर फिर से ध्यान देखो तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के गैप में, सिर्फ 3 महीने के गैप में आपका नोटिफिकेशन फिर आ गया। मतलब टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आने के बाद, टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम प्लस रिजल्ट सब कुछ हो गया और टीआरई 3 उसके बाद आ भी गया। और राइट, हम लोग टीआरई 3 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं।
टीआरई 3 में डिले एग्जाम्स हुआ। इसका रीजन है क्योंकि एक बार डेट अनाउंस हो गया, फिर प्रॉब्लम्स, फिर जो क्वेश्चन पेपर लीक का जो इश्यूज आ गया था वो होने के बाद फिर री एग्जाम हुआ। तो अदरवाइज टीआरई 3 में भी वही सेम चीज था। तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो कि ये दोबारा एग्जाम लेने में, तिबारा एग्जाम लेने में भाई आपको 3 से 4 महीने का समय दे रहा है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद कितना समय देगा आपको, कितना समय देगा? क्या लगता है 5-6 महीने देगा? नहीं, मुश्किल से 2 से 2.5 महीना, मैक्स टू मैक्स जाएगा 3 महीना, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। और अभी से काउंट करोगे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है। तो क्लासेस अभी से स्टार्ट करो, पढ़ना अभी से स्टार्ट करो, अभी से। ये नहीं कि सर नोटिफिकेशन आएगी ना तब सोचेंगे। देख लो समय आपके पास भाई 2 महीने का समय मुश्किल से मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा। क्या कर लोगे आप? यार ये तो 3 महीने में एग्जाम ही कंडक्ट करके रिजल्ट दे दिया है, तो क्या कर लोगे आप? तो मेहनत करना करेगा, अभी से करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा राइट नाउ, अभी अभी आपके पास टाइम है। तो स्टडी कीजिए, जितना जल्दी आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि प्रोबेबली क्या चांस है कि जो हमारा नोटिफिकेशन है टीआरई 4 का वो हो सकता है। तो देखो जैसा उम्मीद लग रहा है, आप मान के चल सकते हो 10 से लेकर के 15 दिसंबर तक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। जी हाँ, 10 से 15 के बीच में आपका जो नोटिफिकेशन है टीआरई 4 के लिए वो आ सकता है। ये आप प्रोबेबली चांस मान करके चलिए। बस इतना ही है आपके पास। दिसंबर थोड़ा सा ठीक है, 15 थोड़ा सा एक आध दो दिन और आगे आ जाए, लेकिन मिड दिसंबर आप बोल दो कि मिड दिसंबर के आसपास आपका जो पॉसिबिलिटीज है वो हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना। और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी मैंने आपको बताया कि काफी कैंडिडेट होने वाले। स्टेट 1 स्टेट 2 हमारा हो चुका है, अभी स्टेट 3 भी रिजल्ट आ गई है। तो 3 स्टेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 बार टीआरई 3 हो चुका है हमारा, ठीक है ना। अच्छा स्टेट 1 और स्टेट 2 हुआ है अभी, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये कंडक्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली आपके लिए उतना बेस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर सारी चीजें जो रहती है वो आपके कॉम्पिटिशन पर है। तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो बच्चे यहाँ पर फेलियर रहे होंगे टीआरई 4 उनके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा भूखे शेर की तरह हो गए हैं भाई। एक बार मार खा गया, दूसरी बार मार खा गया, बाई चांस गलती से अगर तीसरी बार मार खा गया ना, तो आदमी होता है ना पूरा ऊपर से ना हिल जाता है। दो ही चीज करता है, या तो उससे होगा नहीं लगे रहे, या तो फिर जो एक आध नंबर के लिए रह गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो आधे नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए रह गए, वो तो जी जान लगा देते हैं। और टीआरई 4 उन्हीं के लिए है असल में, क्योंकि 2-2.5 महीने मिलेंगे, उनके पास तो पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, पूरे पके पकाए हैं, वो रिवीजन मारेंगे, दैट्स इट। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं, नए स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से शुरू करो। और पुराने भी हैं लेकिन फिर से अच्छे से करना है, तो अभी से करो। जो भी करना है राइट नाउ, नोटिफिकेशन के बाद नहीं। आपके पास 10 से 15 दिन है, ऐसे नहीं कि सर तो 10 दिन बाद पढ़ेंगे, नहीं, अभी पढ़ो, अभी से पढ़ो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मिड दिसंबर में आप मान के चल लीजिए कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो हमारा मिड दिसंबर में हो सकता है, ये आप मान के चल लीजिए। अब आते हैं सर एग्जाम कब तक होगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जी हाँ, आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में या मैक्स टू मैक्स मार्च में, इससे बाद नहीं जाएगा। और ज्यादा पॉसिबिलिटीज मुझे फरवरी में दिखती है, मिड फरवरी में, मिड फेब में आपका मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटीज लगता है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। बट थोड़ी बहुत अगर चीजें आगे बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्शन का भी समय आने वाला है 2025 में, तो यहाँ पर इलेक्शंस को भी देखते हुए, चूंकि आने वाले इलेक्शन भी हैं, तो ना केवल आपका एग्जाम होगा, ना केवल एग्जाम होगा, बल्कि इसका रिजल्ट भी घोषित होगा, इसका रिजल्ट भी घोषित होगा, ठीक है। तो केवल एग्जाम ही नहीं होगा, रिजल्ट भी बैक टू बैक आ जाएगा। अब फिर आता है सर टीआरई 5 भी होगा, टीआरई 5 फिर अटक जाएगा, पता है क्यों? वो इलेक्शन के बाद होगा, वो इलेक्शन के बाद होगा, तो फिर लंबा गैप मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो टीआरई 5 के पीछे मत पड़ो, क्योंकि पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है चुनाव के समय में ना वैकेंसीज बैक टू बैक आती है। राइट नाउ चुनाव का समय है, वैकेंसीज लाइन लगा करके आने वाली है, आ ही रही आपके सामने ही है, तो वैकेंसीज आएगी। चुनाव खत्म हुआ, सरकारें बैठ गई, उसके बाद तो भैया वैकेंसीज के लिए ना फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इस बार वाले में या अगले बार वाले में, ये आपको डिसाइड करना है। तो पढ़ना शुरू कीजिए,
डेट ऑलरेडी आपके पास क्लियर है, समझ में आ गया है कि 10 से 15 तक हो सकती है एग्जाम, फरवरी और मार्च के बीच में हो सकता है, ये पूरी की पूरी संभावना है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। तो पढ़िए, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने आपके चांस ऑफ सक्सेस ना इंप्रूव होंगे, याद रखिए। क्योंकि बिना पढ़े, अच्छा एक चीज और भी, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक चीज याद रखिए, आपको एकेडमिक देखो, एस्टेट में ना, एस्टेट और बीपीएससी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको वो समझाता हूँ। एस्टेट में क्या था, एक बार ध्यान से समझिए। एस्टेट में क्या है ना, जस्ट लाइक आपने 10th का एग्जाम आप सबने दिया है, 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन आपने सबने दिया, क्या नियम था कि भैया क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों में जितने भी बच्चे 60% से ऊपर लाएंगे सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे, होता था ना ऐसे ही। दिस इज एस्टेट का एग्जाम, कि भैया 150 में से 75 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया, जितने भी बच्चे 75 से ऊपर लाए, जनरल की बात कर रहा हूँ, एसटी एससी में और भी कम है, ओबीसी वगैरह में और भी कम है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि 75 का मार्क्स रख दिया, इससे ऊपर जितने लाएंगे सब पास, सब के सब पास। कोई लाइन सेटअप नहीं है यहाँ पर, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, यहाँ कॉम्पिटिशन आपका आपके साथ था। एस्टेट में हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ हमारे साथ था, क्योंकि हमें अपना 75 से ऊपर करना था, हमें एक टारगेट था 70-75 जो भी था, हमें उससे ऊपर करना था, ठीक ना। 70-75 इसलिए क्योंकि कैटेगरीज अलग अलग है, ठीक है ना, तो मैं जनरल कैटेगरी से बात करता हूँ, 75 उससे ऊपर करना था, ये फिक्स हो गया था। बट बीपीएससी ऐसा नहीं है मेरे भाई, बीपीएससी में नियम ये है कि मान के चलो एक रेस में 100 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, आपको 10 लोगों को विजेता घोषित करना है। इसमें यहां पर क्या 10 लोगों को विजेता घोषित करना है, पहले से बता दिया है। ये नहीं बोला कि हाँ भैया 80 नंबर लाओ, 10 नंबर लाओ, 20 नंबर लाओ, नंबर नहीं बोला, क्या बोला कि हम सिर्फ 10 लोगों को लेंगे, 10 विजेता घोषित करेंगे। अब एक सिंपल सी बात बताओ, एक रेस में 100 लोग दौड़ रहे हैं, अगर आपको उसका जज बना दे और बोले कि इसमें से 10 विजेता घोषित करो, तो आप क्या बोलोगे? जो पहले 10 लोग आगे बढ़ जाएंगे, लाइन को क्रॉस करेंगे ना, उसको विजेता। अच्छा एक बात बताओ, जो 20वां स्थान में आएगा उसको विजेता घोषित करोगे आप बोलोगे नहीं सर, जो 10 में आएगा उसको ना करेंगे। जो 11वां में आया उसको घोषित करोगे? नहीं सर, जो 10 में आएगा। यानी कि एस्टेट का एग्जाम जस्ट लाइक योर एकेडमिक एग्जाम, कि भैया सब चलता है। बीपीएससी का एग्जाम जस्ट लाइक अ रेस, यहां पर रैंक चलता है, याद रखिएगा क्या चलता है? रैंक। रैंक लेके आओ, नौकरी मिलेगी, रैंक नहीं लाए बैठे रह जाओगे। तो आपको आपकी कट ऑफ, आपकी पढ़ाई, आपकी हर चीज एक ही चीज पर फोकस करनी है, वो है आपका रैंक। तो यहां पर पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है रिवाइज करना। जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना बेस्ट आपके लिए होगा, क्योंकि एक लाइन मैं बार बार बोलता हूं, फिर से आज दोहराता हूं, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिना रिवीजन के नौकरी नहीं लगेगी, फिक्स है। तो रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, जितनी बार हो सकती है उतनी बार कीजिए, ठीक है। ये बेसिक्स अपडेट है, ये पॉसिबिलिटीज है कि दिसंबर के आपका जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च के अराउंड में हो सकता है, राइट। और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 सभी को हमने एनालिसिस किया, आपके सामने सब ऑलरेडी गिवन है और पोस्ट भी बता दिया है, ठीक है। और वैसे बच्चे जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशली फॉर दी कॉमर्स से, ठीक है ना, तो कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक है हमारा अकाउंट्स, एक है हमारा बीएसटी और एक है हमारा ईपीएस। इन तीनों की ऑलरेडी 2 बैच कंप्लीट हो गई है और अभी राइट नाउ हम लोग बैच 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब एक सिंपल सी रेस में ये 2 बैचेस जो पहले से कंप्लीट हो गए हैं, डेफिनेटली वो आपसे ऑलरेडी आगे हैं, आपको बाकियों को हराना है, तो अभी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमारी 2 बैचेस कंप्लीट हो गई हैं, तीसरी बैच हमारी स्टार्ट हो रही है। ई बैचेस की जो क्लासेस हैं वो आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आप जैसे ही कोर्स में ज्वाइन करोगे, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, तो जो हमारा सेकंड बैच की जो क्लासेस थी वो एज अ रिकॉर्डेड आपके कोर्स में अवेलेबल है, ठीक ना। वो आपके कोर्स में एज अ रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, ताकि आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने आज ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया, तो आप अभी से पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि कल से पढ़ोगे, अभी से ज्वाइन किया अभी से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि सेकंड बैच की रिकॉर्डेड ऑलरेडी हमने दे दी गई है, आप उसे पढ़ो, ठीक है ना। और 1 जनवरी से 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अच्छा, इस बैच की खासियत भी ये है कि स्टार्ट भी 1 दिसंबर से है और जो कंप्लीट भी हो जाएगा वो हम लोग मान के चलिए कि जो आपका जनवरी है, एंड ऑफ जनवरी,
एंड ऑफ जनवरी तक आपकी पूरी की पूरी सिलेबस भी कंप्लीट कर दी जाएगी विद द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है। क्यों कंप्लीट हो जाएगा? बिकॉज ऑफ अगेन रिवीजन करवाने के लिए। हम जनवरी में खत्म करेंगे ताकि आपके साथ में फरवरी में रिवीजन कर सके। अगर फरवरी में एग्जाम हुआ तो भी आप रिवीजन करेंगे, मार्च में हुआ तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप बहुत बार रिवीजन आपको हम करा देंगे, ठीक है ना। तो आपके साथ में ये चीजें हो जाएगी। जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म, फरवरी से हम रिवीजन स्टार्ट, पूरा बैक टू बैक, पूरा पढ़ाई पे पढ़ाई पे पढ़ाई, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, मैं बार बार ये बोलता हूँ आपको। और इसमें लाइव भी और रिकॉर्ड भी है। लाइव क्लासेस बाय चांस आप मिस कर गए, एज अ रिकॉर्डेड जितनी बार चाहे और जितना बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स भी होगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है ना। एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। अच्छा, ये दो जो चीजें मिलने वाली है, चाहे क्लास हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आपका पीडीएफ हो, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, कोई इशूज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अभी प्री बुकिंग ऑफर चल रही है, तो अभी आप लोगों को 30% का डिस्काउंट है इस पर, ठीक है ना। बीपीएससी 4 कूपन कोड यूज करो, 3000 की जगह में 2099 रुपए लगेगा। और कोई भी क्वारीज हो, ऑफिस का नंबर गिवन है, आप इस पे कॉल और व्हाट्सएप करके अपनी क्वारीज को दूर करो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वही बात फिर से बोलूंगा, पढ़ो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी और के साथ पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बट पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, पढ़ना आपको पड़ेगा। कोई आपके बंदा नहीं पढ़ देगा करके, तो पढ़िए, आपकी पढ़ाई आपके सिलेक्शन का द्वार खोलेगी, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।